L1 के साथियों, आपके इंग्लिश सिलेबस में एक लिखा हुआ है टेंस। अगर आपको टेंस के फॉर्मूले याद है तो मेरा वादा रहा, टेंस के टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं पिछड़ने नहीं दूंगा और इस एक ही क्लास में पूरे टेंस का सुपड़ा साफ कर देते हैं। बड़े ही इजी वे में बता रहा हूँ, सूत्र याद कर लेना, नहीं हो थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे उनको फॉलो करना है जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स, उसको खाली जगह को भरने का। देखिए बात करते हैं सबसे पहले अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये तो आप सबको ही पता है भाई, 10th में पढ़े हैं, शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि भाई टेंस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये 4 हो गए अपने प्रेजेंट के, 4 ही पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के। तो एग्जाम की दृष्टि से आने की जो संभावना है वो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर आपको सूत्र याद है तो ध्यान रखना कि सेंटेंस में आपको कुछ कीवर्ड मिल जाए जो मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल के, जो मैंने लिखे हैं, तो समझ लेना आप आराम से वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को भर सकते हो। कैसे? अगर आपको उस सेंटेंस में ऑलवेज मिले, सेल्डम मिले, फ्रिक्वेंटली मिले, ऑफन मिले, यूजुअली मिले, जनरली मिले, रेयरली मिले, हार्डली, स्कार्सली, रेगुलरली, समटाइम्स और ओकेजनली। मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है, यानी कीवर्ड्स कह सकते हैं। अगर ये कीवर्ड मिलते हैं तो आप आराम से प्रेजेंट सिंपल टेंस को कर सकते हो। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर मैं बात करूं कि भाई एफर्मेटिव का सूत्र क्या होगा, बिल्कुल इजी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब एस या ई एस लगाना, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ में आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देखिए, और कुछ एक दो थोड़े रूल्स ध्यान रख लेना कि भाई अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ वाला हो या साइंटिफिक फैक्ट वाला हो या कोई प्री अरेंज्ड ऑफिशियल प्रोग्राम हो। कैसे? देखिए, ये तो अपने कीवर्ड पकड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सी ऑलवेज खाली जगह गो टू टेम्पल। अब यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में कीवर्ड मिला क्या है? ऑलवेज मिला है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सी हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से इस वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ई एस। तो गो के साथ में क्या जुड़ता है? जब उसका सिंगुलर बनाते हैं तो प्लूरल, तो क्या हो जाएगा इसका सिंगुलर? सी के साथ में क्या आ जाएगा? गोज। कीवर्ड ध्यान रखना, ऑलवेज मिल गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो सी गोज टू टेम्पल। अब देखिए, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ वाली भी अगर एग्जाम में पूछ ले, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या? जो शाश्वत सत्य है। जैसे मैंने कहा भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक फिक्स बात है। और जैसे मान लो मैंने कहा सूर्य पूर्व की दिशा में निकलता है, ये भी एक फिक्स बात है। तो ऐसे अगर कोई सेंटेंस आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाले, तो वहाँ पर भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करना है। या कोई आपका साइंटिफिक फैक्ट, जैसे मैंने कहा पानी जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है, उबलता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये चीज़ क्या है भाई? वैज्ञानिक तथ्य फिक्स है कि भाई जो जल है वो 100 डिग्री पर उबलता है। या फिर मैंने कहा कि भाई जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो इस प्रकार से जब भी कोई सेंटेंस आए तो वो साइंटिफिक फैक्ट्स के हिसाब से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि अगर प्री अरेंज्ड कोई ऑफिशियल प्रोग्राम है तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। ध्यान रखना, प्री अरेंज्ड यानी पहले से कोई सरकारी ऑफिशियल प्रोग्राम फिक्स हो गया है तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। जैसे मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खाली जगह यानी विजिट जोधपुर ऑन 25 फरवरी, यानी भाई 25 फरवरी को नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर आने की बात हो रही है, भाई विजिट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सर ये तो आएंगे, ये बात तो आपने फ्यूचर की कर दी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्री अरेंज्ड अगर ऑफिशियल प्रोग्राम है तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस लेकर आना है। नरेंद्र मोदी के हिसाब से, सिंगुलर के हिसाब से क्या करेंगे? इस विजिट के साथ में विजिट्स लगा देंगे। अब ऑप्शन में आपको कहीं विजिट्स मिलेगा, कहीं विजिट मिलेगा, कहीं आपको और कुछ जोड़ के देगा, तो ध्यान रखना इस तरीके से हमें ये फिल करना है। भाई अगर मान लो कोई पर्सनल प्रोग्राम है, भाई मैं कल मान लो जयपुर जाऊंगा, तो वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस भरना है। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर कहीं पर्सनल प्रोग्राम की बात हो रही है तो फ्यूचर सिंपल टेंस भरना है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली प्री अरेंज्ड ऑफिशियल है तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। बस ये ध्यान रखना, आप आराम से एग्जाम में भर दोगे। आगे बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ये कुछ कीवर्ड मैंने लिखे हैं, जैसे नाउ, these days, nowadays, at present time, at this time, at this moment, still, day by day। ये थोड़े से याद कर लेना है, ब्रीफिंग में आराम से आप भर लोगे। जैसे मैंने कहा पोल्यूशन खाली जगह ग्रो डे बाई डे। अब ये जो पोल्यूशन है यानी अनकाउंटेबल है,
इसको गिन नहीं सकते। हाँ मेजर किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है वो अमूमन क्या होती है, सिंगुलर ही होगी। कैसे, जैसे वाटर है, गिन नहीं सकते, वो भी सिंगुलर है। तो पोल्यूशन सिंगुलर के हिसाब से, अब ये सूत्र तो आपको याद ही है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करना है यूज, एम का तो आई के साथ आता है, और आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। देखिए पोल्यूशन की बात करें तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा, इज, अब आईएनजी जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा ग्रोइंग, तो पोल्यूशन इज ग्रोइंग डे बाय डे। अब आपको कीवर्ड क्या मिला, देखो डे बाय डे, तो जब भी ऐसे कीवर्ड मिले तो समझ जाना वहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। चलिए अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, जैसे ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट और एवर। अगर इस तरीके से कीवर्ड मिलते हैं तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सूत्र आपको पता ही है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव का कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जहां पर भी आपका सिंगुलर दिखे वहां पर हैज का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग करना है। तो अब देखिए, द ट्रेन खाली जगह लीव लेफ्ट येट। अब ये येट क्या है, ये कीवर्ड मिल गया। ये कीवर्ड मिलते ही हमने पहचान लिया कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी द ट्रेन, इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो इसके साथ में अपने प्रयोग कर लेंगे लेफ्ट का। तो बिल्कुल ईजी है, ऐसे कीवर्ड ये याद करने हैं, एडवर्ब्स, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एग्जाम की दृष्टि से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो वो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, क्योंकि वहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग करके थोड़ा सेंटेंस को देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये अंतर है कि देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो क्या है कि कोई भी कार्य हो रहा तो इसमें टाइम नहीं दिया, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि थोड़ा टाइम दिया हुआ होता है। जैसे मैंने कहा वह कपड़े धो रही है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, और मैंने कहा वह कपड़े 2 घंटे से धो रही है, तो इसमें समय आ गया, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करना है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से अब अपन समझते हैं इसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट के अपन ने चारों देख लिए, अब पास्ट सिंपल टेंस के ये कीवर्ड याद कर लो भाई, जैसे येस्टरडे मिले आपको, अगो मिले, या प्रीवियस या लास्ट, डे, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। जब भी इस तरीके से हमें कीवर्ड या एडवर्ब्स मिलती है तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस बढ़ना है। अब पास्ट सिंपल टेंस के लिए सूत्र आपको याद होने चाहिए भाई, एफर्मेटिव का सबसे छोटा सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पर डिड आ जाएगा, पर ध्यान रखना वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। तो देखिए आ जाते हैं अपने सेंटेंस पर, ही खाली जगह ज्वाइन आर्मी येस्टरडे। देखो कीवर्ड क्या मिला है भाई, येस्टरडे। अब येस्टरडे के हिसाब से क्या है, ये यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, तो क्या करेंगे, इसकी सेकेंड फॉर्म ज्वाइंट हो जाएगा, JOINED, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। बस ये एडवर्ब्स याद करना। अब बात करें आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एडवर्ब याद कर लो आप, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, या दोज डेज। बस थोड़ा सा माइनर अंतर ये है, देखो यहाँ पर देखो आपके दीज डेज है कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू में, और यहाँ पर क्या है, दोज डेज। देखिए और यहाँ पर क्या है, देखो एट दैट टाइम, एट डेट टाइम मिले, और यहाँ पर एट दिस टाइम, यहाँ दिस का फर्क है, यहाँ पर डेट का, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पास्ट की हो रही है। बस ऐसे भी आप एडवर्ब्स याद कर सकते हो लॉजिक से। तो इसका मैंने एग्जांपल लिखा नहीं, बिल्कुल आपको याद करना है, जब भी ये मिलता है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बढ़ना। बस फॉर्मूले आपको पता ही है भाई, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस अपने वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाना है, ठीक है। सिंगुलर के लिए वॉज और अपने प्लूरल के लिए वर्ब का प्रयोग। पर ये ध्यान रखना कि आई जो है वो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो यहाँ पर अपने पास्ट कंटिन्यू में आई के साथ में वॉज का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि आई के साथ में वहाँ पर हैव का प्रयोग करना है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में भाई पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको लिए वो अलग से वीडियो बना दिया था, आफ्टर और बिफोर कीवर्ड पकड़ना है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसके तरह ही हाल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह, ये ध्यान रखना भाई, सिंस फॉर वहाँ पर पास्ट की बात होगी। देखिए अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। रीट एग्जाम की दृष्टि से आपको अगर टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, ये ऐसे कीवर्ड मिलते हैं, या फिर आपका कोई पर्सनल प्रोग्राम हो, तो वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस को भरना है। अब फ्यूचर सिंपल टेंस के आपको फॉर्मूले तो पता ही है भाई, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल और सेल का ध्यान रखना। अब ही के साथ जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि ही विल गो टू जयपुर टुमारो, कीवर्ड क्या मिल गया यहाँ पर हमें एडवर्ब्स के रूप में, ये है हमारा टुमारो। तो टुमारो जब भी दिखा तो हमने फ्यूचर सिंपल टेंस भर दिया, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अपने विल या सेल का प्रयोग कर लेंगे। देखिए अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यू में, कोई ज़्यादा खास है नहीं, विल,
सेल बी का प्रयोग, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना वो मोस्ट मुझे नहीं लगता है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको पढ़ लेना है। आगे बात करते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसके कीवर्ड बड़े ही सिंपल है। बाय के साथ में अगर आपको कोई टाइम मिले या फिर कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ टाइम मिले, जैसे ये बस कीवर्ड याद करना, बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2025, भारत देश है जो 2025 में सुपर पावर बन चुका होगा, ये उसकी बात हो रही है। तो अब ये कहाँ से आया, विल हैव और बिकम। देखो ध्यान रखना, जब भी जितने भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बिकम, बिकेम, बिकम, तो ये बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही है। अब इसका सूत्र वही सब्जेक्ट प्लस बाई विल या सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इनका ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यानी ये सूत्र थोड़े से देख लेना है आपको। सबसे ज़्यादा ये एडवर्ब्स अगर आपने याद कर ली तो आप इजीली रीड के एग्जाम में टेंस का करेक्ट कर दो, क्योंकि आपके सामने वहाँ पर ऑप्शन आएगा और ऑप्शन में आप कीवर्ड अगर याद है तो आप पहचान लोगे। और साथ में जो मैंने फॉर्मूले एक बार बोले हैं, एक बार आप भी याद कर लेना। तो मेरे हिसाब से ये टेंस का समझ में आया होगा। धन्यवाद।